बहुत पहले की बात है। एक गांव में किशन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही मेहनती था, किंतु गांव में कोई रोजगार न होने के कारण उसने सोचा कि मैं शहर चला जाता हूं, वहां मेरी योग्यता के अनुसार कुछ काम मिल जाएगा। यह सोचकर किशन एक दिन अपने गांव से शहर के लिए निकल पड़ा। शहर बहुत दूर था। किशन चलते चलते थक चुका था। इतना थक चुका था कि वह बिल्कुल भी चल नहीं सकता था। वह थक कर वहीं पर बैठ गया। तभी किशन ने देखा कि वहां से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी है और झोपड़ी में एक घोड़ा बंधा हुआ है। किशन ने सोचा क्यों ना इस घोड़े को किराए पर ले लूं और इसी से शहर चला जाता हूं। किशन जैसे तैसे झोपड़ी के पास पहुंचा। किशन ने देखा वहां एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। किशन समझ गया कि यह अवश्य ही घोड़े का मालिक होगा। किशन ने उस व्यक्ति से बोला, मुझे आगे शहर जाना है और शहर यहाँ से कई किलोमीटर दूर है। मैं बुरी तरह थक चुका हूँ। क्या मैं आपका घोड़ा किराए पर ले सकता हूँ? इस पर घोड़े का मालिक चिल्लाते हुए बोला, तुम्हें क्या मैं घोड़ा ऐसे ही दे दूं? किशन ने बोला, मैं आपसे घोड़ा फ्री में थोड़े लूंगा। इसके बदले मैं आपको घोड़े का किराया दूंगा। घोड़े का मालिक बोला, मैं तुम्हें घोड़ा किराए पर तो दे सकता हूँ, किंतु मुझे अभी दूसरे गांव जाना है। अगर तुम मुझे उस गांव तक छोड़ दो तो मैं तुम्हें अपना घोड़ा किराए पर दे सकता हूँ। किशन झट से तैयार हो गया। किशन घोड़े पर आगे बैठ गया और घोड़े का मालिक पीछे। गर्मी के दिन थे, बहुत तेज धूप थी। दोनों चलते चलते थक गए और पसीने से तरबतर हो गए। किशन बोला, बहुत तेज गर्मी है और थकान भी बहुत हो रही है, कहीं चलकर थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। दोनों ने इधर उधर देखा, किंतु कहीं भी कोई पेड़ दिखाई नहीं दिया। तभी किशन घोड़े से उतरा और घोड़े की छांव में बैठ गया। किशन थोड़ी ही देर घोड़े की छांव में आराम कर पाया कि यह सब घोड़े के मालिक ने देखकर बुरी तरीके से चिल्लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें घोड़ा किराए पर दिया है, न कि उसकी छांव। तुम यहाँ से हटो। इस छांव पर केवल मेरा अधिकार है और यहाँ पर मैं ही आराम करूँगा। यह सुनकर किशन बोला, महानुभाव, आप यह कैसी बात कर रहे हैं? मैंने अगर घोड़ा किराए पर लिया है तो इसकी छांव पर भी मेरा ही अधिकार है। अगर आप चाहें तो आप भी इसकी छांव में मेरे साथ बैठकर आराम कर सकते हैं। लेकिन घोड़े का मालिक बहुत ही जिद्दी था। वह बोला, नहीं नहीं, इस छांव पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है और मैं ही इसकी छांव में बैठूंगा। तुम यहाँ से हट जाओ। इतनी छोटी सी बात पर दोनों में जोर जोर से बहस होने लगी और बात तू मैंने से हाथापाई पर आ गई। दोनों एक दूसरे से झगड़ा करने लगे और एक दूसरे पर लात घूंसा बरसाने लगे। सुनसान जंगल में उनके बीच बचाव करने वाला भी कोई व्यक्ति नहीं था। दोनों की लड़ाई देखकर घोड़ा भड़क गया और वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब दोनों का गुस्सा शांत हुआ, तब घोड़े के मालिक ने देखा कि घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दे रहा। यह देखकर घोड़े का मालिक बोला, अरे मेरा घोड़ा कहाँ चला गया? वह अभी तो नया था, उसने ठीक से घर भी नहीं देखा था, पता नहीं वह कहाँ गया। अब मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? इस पर किशन बोला, अच्छा हुआ, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अभी तुम छाया के लिए परेशान थे, अब घोड़े की काया के लिए परेशान हो। घोड़े के मालिक को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह अपना माथा पीटकर हाय तौबा कर कर जमीन पर बैठ गया और बोला, मेरे थोड़े से लालच से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। मुझे अपनी करनी का फल मिल गया। घोड़े की छाया के लोभ के कारण घोड़े की काया से भी हाथ धो बैठा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है और कभी कभी छोटे से लोभ के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।